राधे राधे दोस्तों। गांव में एक बड़ा कारोबारी रहता था। उसका 7 वर्ष का एक बेटा था जिसका नाम अमन था। वह उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन उसकी ठाठ में कोई कमी नहीं थी। हवेली के सारे नौकर अमन के इशारों पर नाचा करते थे। उसके बात करने का अंदाज शाही था। अमन की माँ यानी कारोबारी की पत्नी का 6 माह पूर्व देहांत हो चुका था। वह अपने बच्चे की देखभाल अकेले नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वह दूसरी शादी करने का विचार करता है। गांव के पंडित जी उन्हें पहले ही कई रिश्ते दिखा चुके थे। उन्हीं में से एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की उनको पसंद आती है। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिताजी अपनी बच्ची के भविष्य के लिए एक बड़े घर में रिश्ता करना चाहते थे, और कारोबारी एक बहुत बड़ी हवेली का मालिक होने के साथ साथ कई तरह के कारोबारों का भी मालिक था, जिसे देखकर लड़की के पिता एक बच्चे के बाप से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार थे। दोनों की उम्र में लगभग 12 वर्ष का अंतर था। पंडित जी अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाते हैं। गांव में कारोबारी की बहुत इज्जत थी, इसलिए शादी में पूरा गांव आया। बारात में उसका बेटा अमन भी घोड़े पे बैठा होता है। वह देखने में बहुत सुंदर था। बारात में सभी उसे देख रहे होते हैं, लेकिन अमन को अपनी नई माँ से मिलने की जल्दी होती है। बारात में सिर्फ वह उन्हें देख पाया था। अब वह उनसे मिलने का इच्छुक था। पहली बार अपनी सौतेली माँ के घर आते ही अमन उनका राज से स्वागत करता है। वह भी आते ही अमन को प्यार से गले लगा लेती है। उसकी नई माँ स्वभाव से बहुत शांत और सुशील थी। वह अमन को देखकर खुश हो जाती है। अमन बहुत प्यारा बच्चा था, इसलिए वह पहले ही नज़र में उसे अच्छा लगने लगता है। वह अमन को एक सगी माँ की तरह प्यार करने लगती है। अमन के जीवन में खुशियाँ आ चुकी थी, और अपनी सौतेली माँ के आने से अमन अपने पिता से भी ज़्यादा खुश था। उसे अब अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसका जीवन खुशहाल हो चुका था। एक दिन कारोबारी सुबह सुबह बिना नाश्ता किए ही घर से निकल जाता है, और दोपहर को वापस लौटते हैं, लेकिन बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चले जाते हैं। कई घंटों तक जब उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता, तो उसकी पत्नी दरवाज़ा खटखटाती है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी अंदर से किसी की आहट सुनाई नहीं देती। तभी वह नौकरों से दरवाज़ा तोड़ने को कहती है, और जैसे दरवाज़ा खुलता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कारोबारी फांसी के फंदे से लटक रहे होते हैं, और उनके बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी होती है। इतनी कम इतनी कम उम्र में बेचारी का सुहाग उजड़ चुका था। उसके पिता की मौत की खबर सुनकर अमन को गहरा आघात पहुंचता है। अभी अभी उसके जीवन में सौतेली माँ के रूप में खुशियाँ आई थीं, लेकिन अब उसके सिर से पिता का साया हट चुका था। दोनों का बहुत कुछ छिन चुका था।
लेकिन अभी तो दुखों की कुछ बूंदें ही गिरी थी, सैलाब आना बाकी था। जैसे ही वह उनकी लिखी चिट्ठी पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उनकी सारी संपत्ति छिन चुकी थी और अब वह कर्जदार हो चुके होते हैं। दरअसल उन्होंने एक प्रोजेक्ट में बैंक से लोन लेकर बहुत बड़ा निवेश किया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद गिरवी रख दी थी। लेकिन वह प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और अब उनकी सारी संपत्ति नीलाम होने वाली थी। अमन अनाथ के साथ साथ अब गरीब भी हो चुका था। कारोबारी की मौत के कुछ दिनों के बाद ही इनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी जाती है और इन्हें सारे कारोबार के साथ साथ हवेली को भी छोड़कर जाना पड़ता है। अमन और उसकी सौतेली माँ बेघर हो चुके थे। लड़की के पिता उसकी दूसरी शादी का विचार कर रहे थे, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वह उसे अकेला छोड़कर जिंदगी नहीं बसाना चाहती थी, इसलिए वह अपने पिता के घर नहीं जाती। लड़की के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन गांव के लोगों की मदद से उन्हें इतने पैसे तो मिल चुके थे कि वह कुछ महीने किराए के घर में गुजारा कर सके। अमन की सौतेली माँ पढ़ी लिखी थी। वह शहर जाने का फैसला करती है और थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने बच्चे के साथ बस से शहर चली जाती है। शहर पहुंचकर वह एक झुग्गी झोपड़ी में कमरा किराए पे लेती है और वहीं अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। घर का खर्च चलाने के लिए वह गली गली खिलौने बेचने का काम शुरू कर देती है और उसी से अपने बच्चे का गुजारा करने लगती है। अमन को गरीबों वाली ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही थी। उसे खाने को 2 वक्त की रोटी तक ढंग से नसीब नहीं हो रही थी। अमन के सारे ठाठ जा चुके थे और वह अपनी बेसहारा माँ के साथ शहर में दर दर की ठोकरें खाने आ चुका था। धीरे धीरे उसे गरीबी में जीने की आदत होने लगती है। अमन को जो मिलता वह वही खा लेता। अमन को रह रहकर अपने पिता की याद आती है, क्योंकि पिता के राज में उसे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता था, लेकिन आज वह एक एक निवाले के लिए तरस रहा है। एक दिन अमन रास्ते में किसी से खाना मांग रहा होता है। तभी रास्ते से गुजर रही कार में बैठा एक व्यक्ति उसे पहचान लेता है, क्योंकि वह कई बार अमन के पिताजी से मिलने हवेली जा चुका था। वह अमन के पास पहुंचकर अपनी कार रोक देता है और गाड़ी से उतरकर अमन से उसके हालातों की वजह पूछता है। बहुत दिनों बाद अमन से किसी ने उसके हालातों पर चर्चा की थी। अचानक अमन फूट फूट कर रोने लगता है। वह उन्हें अपना समझकर सारा दुख बयां कर देता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यह व्यक्ति एक बहुत बड़े व्यापारी थे और वह उसके पापा को जानते थे। वह उसका अच्छा दोस्त थे, लेकिन व्यापारी यात्राओं के कारण कई सालों से वह जमींदार से मिल नहीं पाए थे। जैसे ही उन्होंने
अपने दोस्त की मौत का पता चला, उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा। वह अमन से कहते हैं, तुम लोग इस समय कहाँ रह रहे हो बेटा? अमन उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता है और अपनी माँ से मिलाता है। वह उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पैसे निकालकर अमन की माँ के हाथों में देते हैं, लेकिन वह खिलौने से इतना कमाने लगी थी कि अब वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि अमन की माँ खिलौने बेचती है, वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी एक खिलौने की फैक्ट्री है और इन्हें एक अच्छी सेल्स गर्ल की तलाश थी। अमन की सौतेली माँ सड़क पर खिलौने बेचते बेचते एक कुशल विक्रेता बन चुकी थी और वह उसे अपनी फैक्ट्री में काम दे देते हैं। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 2 सालों के अंदर खुद की एक छोटी सी खिलौने बनाने की फैक्ट्री खोल देती है और अब धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी बदलने लगती है। अमन भी अपनी सौतेली माँ के साथ खिलौनों की फैक्ट्री में काम करने लगता है। इनकी फैक्ट्री में बने हुए खिलौनों की मांग देश विदेश तक होने लगती है और कुछ ही सालों में उनकी कंपनी का नाम पूरे देश में होने लगता है और कड़े संघर्ष के बाद कारोबारी की पत्नी एक अरबपति महिला बन जाती है। उन्होंने अपने बेटे के लिए फिर से वही जिंदगी लाकर रख दी थी जिसकी उसे आदत थी। अमन अपनी सौतेली माँ के त्याग और मेहनत का एहसान नहीं चुका सकता था। वह अपनी सौतेली माँ को भगवान की तरह पूजने लगता है। इस कहानी से यह साबित होता है कि सौतेली माँ भी सगी माँ से ज़्यादा प्यार कर सकती है। धन्यवाद।